गाई गाई अब का कही गाऊं, गाई गाई अब का कही गाऊं। गावन हारे को निकट बताऊं, गावन हार को निकट बताऊं। गाई गाई अब का कही गाऊं, गावन हार को निकट बताऊं। जब लग है यातन की आशा, जब लग है यातन की आशा, तब लग करे पुकारा। जब लग है यही तन की आशा, तब लग करे पुकारा। जब मन मिलो आस नहीं तन को, जब तन मिलो आस नहीं तन को, तब को गावन हारा। वाह वाह, बढ़िया बात। जब मन मिलो आस नहीं तन की, तब को गावन हारा, तब को गावन हारा। जब लग नदी न समुद्र समावे, जब लग नदी न समुद्र समावे, तब लग बढ़े हंकारा। जब लग नदी न समुद्र समावे, तब लग बढ़े हंकारा। जब मन मिलो राम सागर सो, जब मन मिलो राम सागर सो, तब यह मिटी पुकारा। जब मन मिलो राम सागर सो, तब यह मिटी पुकारा। जब लग भगति मुकुति की आशा, जब लग भगति मुकुति की आशा, परम तत्व सुनि गावे। जब लग भगति मुकुति की आशा, परम तत्व सुनि गावे। जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन, जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन, तहाँ तहाँ कछु न पावे। जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन, तहाँ तहाँ कछु न पावे। छाड़ आस निराश परम पद, छाड़ आस निराश परम पद, तब सुख सति कर होई। छाड़ आस निराश परम पद, छाड़ आस निराश परम पद, तब सुख सति कर होई। कह रे दास जासो और करत हैं, कह रे दास जाको और करत हैं, परम तत्व अब सोई। कह रे दास जासो और करत हैं, परम तत्व अब सोई, परम तत्व अब सोई। बढ़िया कह रहे कह रहे हैं कि गाई गाई अब का कहेगा। अरे बड़ा गावे के तो पड़े, गावत गावत अब गाते गाते तो गा लिए, अब क्या गाना है। अरे भाई, जब तक बूंद सागर में नहीं मिली है तो अपना गाना बजाना कर रही है उस आनंद के लिए कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, है ना। और जब सागर में मिल गई तो कौन सा गाना गाना है, सब गाना बंद हो गया। कहने का भाव ये है कि जब तक मंजिल नहीं मिलती है तो साधन की आवश्यकता है।
है ना। साधन की आवश्यकता है, उसके लिए हम परिश्रम करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन जब मंजिल मिल गई, अब कौन सी साधना और किसके लिए साधना, ये भी तो बात होगी। और बूंद सागर में मिल गई, तब सागर कहाँ जाएगा सागर से मिलने वो तो सागर हो ही गया है, अब किससे मिले वो, है ना। यही बात हो। तो इसी करें कि गाई गाई यानी गाते गाते तो यही हो जाता है कि गाई गाई अब कहाँ कहेगा, और गावत गावत तो यही समय हो गया, अब क्या गाए। गावन हार को निकट बताऊँ को तो जे गावा वाला रहा, अब तो निकट ही हो गया। अब कौन सा गाना है, दूर हो तो सुनाओ, सुनो सुनो सुनो, है ना। अब वही में मिल गया तब कौन सुनावे के रोकी, है कि नहीं। ऐसी ही बातें हैं। इसीलिए रैदास जी ने कहा कि गाई गाई अब क्या कहेगा, बड़ा गा चुके, अब क्या कह के हम गाए, अब कहाँ है ना। वो कहा ना, वाणी चुप हो जाती है ना भाई। आवाज़ तो तब होती है जब घड़ा खाली हो, खाली घड़े से आती है आवाज़, या पानी से भर गया, चुप, है ना। लेकिन बोलना पड़ता है चुप तो हो गया है, लेकिन बोलना पड़ता है। क्यों, जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए बोलना, इसलिए कह रहे हैं कि आओ गावन हार को निकट बता। अब वो गावन हार जिसके लिए मैं गा रहा था कि वो आ जाए, वो आ जाए, तब निकट हो गया, तो अब का ज्ञान शेष रह गया, और उसमें भी द्वैत तो नहीं रह गया। अब जौन गावन हार था वही गीत भी हो गया है ना, वही सुनने वाला भी हो गया। अब क्या करना, मुझ सागर में मिल गई तो सागर ही तो हो गई, तो अब क्या करे, किससे मिलने की कोशिश करेगा, यही बात। तो जब लग है या तन की आशा, तब लग करे पुकारा। जब लग जीव साधक इस शरीर में रहता है, मन में निवास करता है, तब ले आवाज़ उठती है, पुकारती ही भगवान, ही भगवान, हाय चला, ये करा, वो करा, मुक्ति देगा, भक्ति देगा, यही सब आवाज़ में ऐसी ही आवाज़। इसलिए कि द्वैत है अभी, है द्वैत है, तो इसलिए कहते हैं जब लग है या तन की आशा, तब लग करे पुकारा। जब ले इस शरीर की आशा है, शरीर में निवास करता है, मन में निवास करता है, तब लग आशा है, तब तक पुकार करता है कि भगवान कहीं होगा, भगवान कहीं होगा, पुकारा मिले, ऐसा ही कुछ होता है। तो जब लग या तन है या तन की आशा, तब लग करे पुकारा, तब तक तो वो पुकार करता है। जब मन मिलो आस नहीं तन की, तब को गावन हारा। और जब मन उस शरीर की आशा छोड़कर और उस परम तत्व में ही मिल गया, सागर में ही मिल गया, तो अब की गावन हारा बचा है कि वो गाए, किसके लिए गाए, हैं। यही तो कह रहे हैं कि जब मन मिलो आस नहीं तन की, मैंने इस तन की आशा छोड़कर और मन मिल गया अपने मूल भंडार में, अर्थात मन का रूपांतरण आत्मा में ही हो गया, तो अब क्या गाना है, सागर में मिल गया, बस काम खत्म हो गया। तो जब मन मिलो आस नहीं तन की, जब हाँ शरीर की आशा छूट जाती है, अर्थात देह रहते विदेह हो जाता है, तब फिर अब क्या गाना शेष बचा है। यदि गाएगा तो दूसरों के संकेत करने के लिए गाएगा कि भाई ऐसा ऐसा वहाँ का हो बोलन, तो हूँ कि मजा लेवे को तो चला ये बात है। ऐसे ही कहता है, जब मन मिलो आस नहीं तन की, जब तन की आशा नहीं रह जाती और मन उस परम तत्व में मिल जाता है, तो कोई गावन हारा शेष नहीं बचता। जब लग नदी न समुद्र समावे, तब लग बढ़े अहंकारा। अभी ये देखा, और उदाहरण दे रहे हैं कि जब ले नदी समुद्र में समा नहीं जाती है, तब लग मारी दहाड़ती हुई बहती है, अहंकार बढ़ जाता है। वही बात यहाँ भी होती है, जब ले जीव उस ब्रह्म में नहीं मिल पाता है, तब ले ये है वो है तमाम बातें, है ना। तो उसी लिए कहते हैं जब लग नदी न समुद्र समावे, जब ले यह नदी
समुद्र में समा नहीं जाती है तब ले बहुत अहंकार बढ़ता है। और बरसात में मानसून में तो मारे हाहाकार में दिखाती कि मैं समुद्र ही बन गई। ऐसा है ना, ऐसा हो जाता है। तमाम विशाल अरित सागर जैसा हो जाता है ना। हाँ, सागर तो है नहीं अभी, चाहे वो कितना वो बड़ा हो जाए है, सागर तो है नहीं, लेकिन मानसून में क्या हो जाती है, सागर जैसा हो जाती है, बड़ा विशाल पाट हो जाता है कहीं कहीं। लेकिन जब मिल जाए तब कुल विशालता गायब, है ना। समुद्र सागर के पास जाएगी तो क्या हो जाएगी, पूरा विशालता गायब हो गई है, अब उसके आगे तो सब छोटा हो जाएगा। उसी लिए कह रहे हैं कि जब लग नदी ने समुद्र समा तब लग बड़ा अहंकारा, आज जब मन मिलो राम सागर सो। जब ये मन उस राम सागर, उस सदगुरु से मिल जाएगा, सदगुरु में मिल जाएगा, तो कुल अहंकार समा। इसलिए करें तब मिटो अहंकारा, तब यह मिटो पुकारा। तब पुकार किसके लिए, अभी नदी नहीं मिली थी, सागर में तो करी थी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ सागर से, हैं। और जब पहुँच के उसमें मिल गई, समा गई, तो अब कैसे कहेगी, काम खत्म हो गया। तब तक लिए उसकी गति थी कि मैं एक धारा के रूप में आ रही हूँ, हैं। ऐसा ही उसके चलना था, अभ्यास था, मिलने का, मिलने की तैयारी थी। जब मिल गई तो काम बंद, है। ऐसा ही हो जाता है। तब जब मन मिलो राम सागर सो, उसी प्रकार जब यह मन रूपी नदी, ये जीव रूपी नदी उस परमात्मा रूपी महासागर में मिल जाएगी तो फिर क्रिया बंद हो जाएगी, है। और इसको कबीर साहब ने कहा, न सरिता उमड़ सिंधु को सोखे, नहीं कुछ जात बखानी। यह सरिता उमड़ करके और सिंधु को ही सोख लेती है, या सिंधु ही कृपा करके सरिता को ही अपने में समाहित कर लेता है। अब यह मिलन का सुख फिर बखान में नहीं आता, है। बस यही बात हो जाती है। जब लग भगत मुगत की आशा, परम तत्व सुनि गावे। कहना, जब तक जीव को भक्ति और मुक्ति की आशा लग रही थी कि हम के लिए तो मुक्ति हो जाए, तो भक्ति हो जाए, भक्त बन जाए, है ना, ऐसे कुछ आशा लेकर जब लग भगत मुक्ति की आशा, मुक्ति की आशा लिए हुए, अभी भक्ति की आशा लिए हुए, तो परम तत्व सुन गावा। तो परम तत्व की बात सुनकर, उस भगवान की बात सुनकर, उस परम तत्व की बात खूब गाता बजाता है, भगवान की भजन हमरो मुक्ति बन जाई, है ना, ऐसा ही कुछ होता है ना। जबले नहीं मिला है तब तक ये भक्ति मुक्ति भजन कीर्तन पूजा पाठ साधना व्रत उपवास नियम आचार जप अजपा ये सब चलता है ना। और जब मिल गई तो अब कौन मुक्ति, मुक्ति तो कभी समय मुक्ति न छाड़े पास, मिल गई तो मुक्ति वो तो स्वतंत्र बोलता। अब मुक्ति की एक स्थिति है ना, मुक्ति तो एक स्थिति है, कोई बस थोड़ी है कि मिल जाए, है। अरे नहीं, जेल से हम, जेल में कोई बंद है, जेल में बाहर हो गया, मुक्ति हो गई। अब मुक्ति कौन सी बात, जेल में से बंधन हटा दे, जेल से बाहर आ गया, मुक्ति होगी, है कि नहीं, स्वतंत्र हो गया। उसी तरह इस काल के जाल में जब तक है तब तक जीव बंधन में। अब सदगुरु कृपा प्राप्त कर, इस काल के जाल को क्रॉस कर, अपने लोग चला जाएगा, मुक्ति होगी। और मुक्ति ऊपर पास छोड़ी जाई, कब नहीं जाई। और जब ले ना है तब ले कर ही मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति मिली, इसे ही चलता रहता है। वही बात कहते हैं कि जब लग भक्ति मुक्ति की आशा, जब ले भक्ति और मुक्ति की आशा है, परम तत्व सुन गावत। परम तत्व के बारे में सुनकर वो गाते बजाते रहता है। लेकिन जब उस वहाँ पहुँच गया तो सब गाना बजाना बंद। जहाँ जहाँ आज धरत है यह मन, तहाँ तहाँ कछु न पावे। आगे आगे कहते हैं कि जहाँ जहाँ यह मन आशा लगाता है, यहाँ मिल जाई, यहाँ मिल जाई, यहाँ मिल चल जाई, हई हो जाई तो शांति हो जाई, हई हो जाई तो शांति, लेकिन कुछ नहीं मिलता, है ना। और प्रतिबिंब से क्या मिलने वाला है, ब्रह्म से क्या मिलने वाला, कुछ मिली उली ना, है ना। उसीलिए कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ आज धरत है यह मन, जहाँ जहाँ यह मन आशा करता है ये प्राप्त हो जाएगा तो शांति हो जाएगी, प्राप्त, लेकिन शांति नहीं होती, क्योंकि यहाँ शांति है ही नहीं। हाँ, तहाँ तहाँ कछु न पावे। और जब फिर कहीं नहीं मिलता है तो फिर दूसरे के यहाँ पकड़ता है ना।
क्योंकि मन का स्वभाव है हाजिर से हुज्जत और गैर की तलाश। इस पा के हाजिर जो होता है तो वो भोगते भोगते जिस शांति को वो चाहता है वो नहीं मिलती, तो उसे हुज्जत करना शुरू करता है, झगड़ा, अरे ये बेकार है ना। मोटरसाइकिल से चल रहा था तो साइकिल नहीं थी तो साइकिल बढ़िया थी, है ना। तो वो चल रहा था तो कहा हम अब साइकिल हो गई, तो सिर्फ बच्चों को साइकिल से बढ़िया लगता है, वो चल गया। अब चले गए, अब कुछ बड़ा हो गया तो कहता है यार मोटरसाइकिल लोगों को चलाते हुए देखता है, अब मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल नहीं है ना। तो साइकिल की तरफ ध्यान हट गया, अब साइकिल छूट गई, हाँ, अब मोटरसाइकिल से। फिर जब और बड़ा हो गया, कुछ वैसा हो गया तो यार लोग कार से चलते हैं, अच्छा होता होगा, है ना। अब वो तो अभी तक मोटरसाइकिल में शांति मिल रही थी, अब बहू में शांति होगी, है ना। तब कहा होगा कार से, अब कार चाहिए, है ना। ऐसे ही क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और यहाँ संसार में कहीं शांति है नहीं, बस यही है हाजिर से हुज्जत गैर की तलाश चलते रहता। और गैर भी मिल गया तो वो जब हाजिर हो जाएगी, अभी तक दूर था तो लग रहा था कि शांति मिलेगी, लेकिन जब पास आ गया तो बेकार, ये भी ठीक नहीं, ऐसे ही चलते रहता है। तो ये मन का स्वभाव है हाजिर से हुज्जत और गैर की तलाश। तो जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन, तहाँ तहाँ कछु न पाओ, वहाँ फिर वो कुछ पाता नहीं है। तब तो कहते हैं छाड़ा आस निराश परम पद, तब सुख सत्य करो। कहते हैं यहाँ कोई सुख है ही नहीं, ये संसार एक भ्रमजाल है और इसमें केवल नकल में असल का भ्रम मात्र हो गया है। ये अशांति की ही जगह है, यहाँ कोई शांति उन्ति नहीं है। यदि शांति है तो हमें अपने निज देश पहुँचने पर ही शांति, क्योंकि शांति हुई। इसलिए कह रहे हैं कि छाड़ा आस निराश परम पद, मैंने इस आशा जो लगाई हुई है इसे छोड़कर, इससे निराश होकर वो परम पद की तरफ चले, इससे निराश होकर परम पद की तरफ चले, यहाँ की आशा छोड़ दो, है ना। छाड़ आस निराश परम पद, तब सुख सत्य करो। तब यदि हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। अब नदी सागर में मिल जाएगी तब परम आनंद उसे प्राप्त होगा, बूंद सागर में मिल जाएगी परम आनंद प्राप्त होगा, वहाँ जाकर वो शांति है ना। बस वहीं पर शांति, शांति यहाँ संसार में कुछ नहीं है। हाँ एक आशा है, एक प्रतिबिंब है जिससे वो भ्रमित होकर भटकते फिरता है, यहाँ शांति है, यहाँ शांति है, यहाँ शांति, अंत में उसमें शांति उसे प्राप्त होती नहीं। कह रैदास जासो और करत है परम तत्व अब सोई। कह रैदास जी का कहना है कि जासो और करत है, जैसे और लोग करते हैं ऐसा ही होता है। तो परम तत्व अब सोई, कह रैदास जासो और करत है परम तत्व अब सोई। और जो भी करते हैं लेकिन सब कुछ परम तत्व में को प्राप्त हो जाना ही, या उस अपने निज देश पहुँच जाना ही सब कुछ है। जो वहाँ पहुँचे, चूँकि सबका मूल वही सब कुछ है, उसी से सब उत्पन्न है और उसी में सब मिलता है। और फिर जो भी उसमें मिल जाता है फिर वही जाकर पूर्ण शांति होती है। यस, ठीक है, बस।